हाँ जी बच्चों, क्वाड्रेटिक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है देखने में फर्स्ट टाइम बच्चों को बहुत परेशान करता है। बट इस क्वेश्चन में ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं है। आप 6th 7th 8th क्लास में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो आपको आना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास है क्या, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, क्या है। सी केयरफुली, पहले तो इस x को देखिए, आपका जो वेरिएबल है वो पावर में है। हमने एक्सपोनेंट का रूल सीखा था क्या, कि अगर सेम बेस के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी पावर डिफरेंट होती है, आपको याद होगा ये, तो पावर्स बच्चों क्या होती हैं, यहाँ पे प्लस होती हैं। तो इसका उल्टा क्या है, अगर सेम बेस के नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट ऑलरेडी है, इस रिजल्ट को हम वापस इस रिजल्ट में नोट कर सकते हैं। तो ये जो लॉज होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, दोनों तरफ काम करती हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बनने से पहले ये क्या होगा, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। आप चेक करके देखिए, अगर आप ये लॉ यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएंगी, 3 रेज टू पावर x प्लस 2 लिखा जा सकता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर माइनस एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x के ऊपर -1 और ये आ गया 10। अब आप समझ पा रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 की पावर x को सेपरेट क्यों किया। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 की पावर x है, तो यहाँ पे 3 की पावर माइनस एक्स है, तो ये दोनों नंबर देखने में अलग अलग लग रहे हैं। बट मैंने थोड़ा सा रूल यूज किया। रूल यहाँ पे क्या यूज किया वो भी देख लीजिए, a की पावर m इंटू n रेज टू पावर n, दिस कम्स आउट टू बी ऐसे। तो अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, तो फिर भी क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आना चाहिए अगर आप ओवरऑल ब्रैकेट को देखेंगे तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि यहां पे क्या था, 3 की पावर माइनस एक्स था, तो मैंने इसको क्या किया, जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको एक बार। तो मैंने इसको किया 3 की पावर x है और इंटू -1 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि a की पावर m इंटू n अगर है, इसका मतलब क्या था, पहले ये था फिर ये था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर x के ऊपर -1। बस ये कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। ये कर लिया जी हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे ये जो 3 की पावर x है, ये हमें परेशान कर रही है, इसको लेट करके बाहर निकाल देते हैं। ये जी, इसको y ले लिया, 3 की पावर x का झमेला ही खत्म कर दिया। नाउ वी अज्यूम्ड 3 रेज टू पावर x इक्वल्स टू y एंड वी विल प्लग इन दैट वैल्यू हियर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, y इंटू 3 का स्क्वायर 9, y पावर -1 equals to 10. So what is going to happen here? 9y 1 by y equals to 10. अब क्योंकि y हमारा ये डिनोमिनेटर में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और y जब आप एलसीएम लेंगे 9y स्क्वायर प्लस 1 equals to 10, and what we are going to get equals to, सॉरी 1y आएगा यहाँ पे, नहीं 1 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 10 और नीचे y है, तो ये y को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाकर तो हमारे पास क्या बनेगा ये बच्चों, 9x स्क्वायर, और ये y उधर जाकर 10y। एंड लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर। हर बार आपको यही काम करना है कि सारा कुछ उठा के एक तरफ ले आइए और राइट साइड पे 0 होनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बनानी है आपको इक्वेशन। ये बन गई, इसकी कर देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट में अगर आपका हैंड स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है क्वाड्रेटिक में बहुत सारी कैलकुलेशन है फॉर्मूला यूज करते हुए, तो इस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप अगर उस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं तो आई होप आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म स्प्लिट का। तो यहाँ पे सम कितना है, -10, और प्रोडक्ट कितना है, 9 इंटू 1 प्लस 9। तो यहां पे प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, और हमें स्मॉल नंबर लेके ट्राई करना होता है। तो 10 से छोटा नंबर क्या आएगा, 9 एंड -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। बस ये वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, सॉरी यहां पे y है, ओके, 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9y कॉमन आएगा बच्चों, y -1,
यहां पे देखिए y का साइन पॉजिटिव है, यहां पे y का साइन नेगेटिव है। तो ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म में और इस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट की थर्ड टर्म में दोनों के साइन सेम हैं तो हम प्लस का कॉमन लेते हैं रिमाइंडर्स में से, और अगर साइन डिफरेंट हैं तो हम माइनस का कॉमन लेते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन इट। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। जब माइनस का कॉमन लिया तो इनके साइन बदल गए। आप उस क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट की वीडियो को देखिए, अगर आपको चीज़ें नहीं पल्ले पड़ रही हैं आपके, तो आई होप वो वीडियो आपका पार नितारा कर देगी। सो y की वैल्यू 1 एंड 9y minus 1, 9y equals to 1 and y comes out to be 1/9। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे y तो पूछा ही नहीं था, हमने y को अज्यूम किया था। y है क्या, हमें तो x पूछा था, ये रहा हमारा y। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। y कितना है, 3 raised to power x equals to 1, 3 raised to power x equals to 1/9। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे निपटाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक्सपोनेंट का तीसरा फंडा हमारे काम आएगा। जब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पावर आपकी वेरिएबल जो है पावर वेरिएबल की फॉर्म में होती है, तो एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों तरफ सेम बेस जनरेट करने हैं। फॉर एग्जांपल 5 रेज टू पावर x है और यहाँ पे है आपके पास 25। आप x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको 5 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ये इन दोनों को इक्वल अगर कर रहे हो तो अंडरस्टूड है x किसके इक्वल दिखना चाहिए, 2 के, तो हम बोल देते हैं x की वैल्यू 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 को हमें 3 बनाना पड़ेगा, तो क्या कॉन्सेप्ट है, 3 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0। यहाँ पे 1/9 को 3 बनाना पड़ेगा, तो 1/3 स्क्वायर। अभी ये 3 नहीं बना, ये 1/3 है, तो इसको हम लेके जाएंगे ऊपर उठाकर। जब नंबर नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है उसकी पावर का साइन जो है वो प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। अब ये दोनों वैल्यूज लेकर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था उसमें जाना होगा। x की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू 0। चलिए ट्राई करते हैं। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -2 रखता हूं तो क्या होगा, 3 -2 + 2 3 -2। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पे क्या आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, और यहां पे कितना आएगा, 1 + 9 = 10। इसका मतलब -2 से हमारी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रही है। दूसरा, हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू है 0। तो अगर मैं x = 0 पुट करता हूं यहां पर, तो क्या आएगा, 0 + 2 + 3 की पावर -0, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये कितना आएगा बच्चों, 3 स्क्वायर, और 3 की पावर -0 या 0 कुछ भी ले लीजिए आप, तो इससे आपका क्या बनेगा, 1 आएगा। तो 1 आने से आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, 10, जो कि इक्वल है RHS के। इसका मतलब आपकी दोनों वैल्यू जो हैं वो आपकी इक्वेशन को ट्रू प्रूव कर रही हैं। इसका मतलब हम यही आंसर अपना सबमिट कर देंगे। तो देयरफॉर वी कैन से x = 0 एंड x = -2। तो ये आंसर आप सबमिट कर देंगे। तो इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू नॉट forget to press the bell icon so you can get the notification of the new videos, upcoming videos. Till then, I wish you all the best.